वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसका इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मैट्रिक्स बीजगणित की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो देखिए तो ये समीकरण प्रणाली को एक लिखने की व्यवस्थित विधि प्रदान करती है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत समीकरण प्रणाली का प्रयोग स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थैतिकी, प्रावेगिक विश्लेषण सभी प्रकार के विश्लेषण में पाया जाता है। रेखिक समीकरण प्रणालियों में प्रयुक्त होता है और रेखिकता की मान्यता प्राय अर्थशास्त्र में उचित मानी जाती है, जिसमें मैट्रिक्स बीजगणित का प्रयोग अर्थशास्त्र में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। मैट्रिक्स का अर्थ देखें तो मैट्रिक्स संख्याओं, प्राचलों अथवा चरों के आयताकार क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक आयताकार क्रम के रूप में हम जब संख्याओं को परिभाषित करते हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स होता है। क्रम की संख्याएं मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट कहलाती है, जिन्हें ब्रैकेट से घेरा जाता है। जैसे एग्जांपल में हमने एक मैट्रिक्स को शो किया है, तो 5, 7, 2 ये जो नंबर है ये सारे एलिमेंट कहलाएंगे या अवयव कहलाएंगे। इनको हम ब्रैकेट से घेरे के रूप में बनाते हैं, तो ये हमारा मैट्रिक्स हुआ। प्रत्येक मैट्रिक्स का एक क्रम अथवा आयाम होता है, जो पंक्तियों और कॉलमों के आधार पर सुनिश्चित होता है। यदि m को हम पंक्ति माने और n को कॉलम माने तो आयाम होगा, जिसे हम पढ़ेंगे m/n। जैसे एग्जांपल में हमने एक समीकरण लिया है 572 101, तो इसका आयाम देखें। m इसमें पंक्तियों की संख्या है कि m हमारी पंक्तियों की संख्या हो गई, और कॉलम हो गए हमारे, पंक्तियों की संख्या 1 और 2 हो गई, और कॉलम हो गए हमारे 1 2 3, तो हमारा आयाम हो गया 2/3। तो हमेशा मैट्रिक्स का जो आयाम होता है वो m/n के फॉर्म में लिखा जाता है, अर्थात पंक्तियाँ गुणा कॉलम के रूप में हम मैट्रिक्स का आयाम लिखते हैं। तो प्रस्तुत जो उदाहरण है इसका आयाम है 2/3। सामान्य रूप में देखें मैट्रिक्स के अवयव को, जो देखिए हम इस डायग्राम के रूप में देख सकते हैं, जिसको हमने एक डायग्राम में शो किया है। मैट्रिक्स के अवयव को सामान्यतः AIJ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें I जो होता है वो उसकी पंक्ति तथा J उसकी कॉलम को प्रदर्शित करता है। AIJ उस जो अंक है उसकी वैल्यू को बताता है, उसके पद स्थान को बताता है, जिसके अंतर्गत A वह पद हो गया, I उस पद की पंक्ति का स्तर हो गया, और J उसकी कॉलम का स्तर हो गया। इस रूप में यदि हम मैट्रिक्स का सामान्य रूप देखें, A बराबर m/n है हमारा, A11, A12, A13 दैट्स ऑन A1n, अर्थात A11 का मतलब है यह पद प्रथम नंबर पर प्रथम कॉलम में प्रथम रो में स्थित है। ऐसे ही दूसरे रो को देखें हम, A21 दूसरा रो है, फर्स्ट कॉलम है, A22